संगवारी हो आप मन के फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एकलव्य साहू जीके पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे छत्तीसगढ़ में संभाग व्यवस्था और जो छत्तीसगढ़ से स्पर्शरत जिले हैं उनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न सीजीपीएससी और व्यापम के द्वारा पूछा गया है उसके बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा और पूरा प्रश्न को देखिएगा। दोस्तों, अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न लेकर आता हूँ डेली, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण रहता है। हमारा जो वीडियो है वो डेली दोपहर 3 बजे से अपलोड हो जाता है, तो आप लोग वहाँ से उपलब्ध हो जाएगा, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं। और जितने भी नए दोस्त हैं वो हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी प्रकार से आप लोगों को जितने भी नए वीडियो डलेगा वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए खास बनाया गया है, क्योंकि जो सीजीपीएस या व्यापम है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस आधारित पूरा क्वेश्चन आप लोगों के बीच में रखा जाता है, जिससे आप लोगों को एग्जाम का पैटर्न भी मालूम चलता है कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन करता रहता है। इसे तैयारी करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, देखिए, प्रशासन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में वर्तमान में निम्नलिखित में से कितने संभाग हैं? तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में टोटल अभी वर्तमान में कुल कितने संभाग है दोस्तों? ऑप्शन दिया है 1, 2, 3, 4, 5। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में टोटल कितने संभाग है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन ई सही हो जाएगा, 5 संभाग है। रायपुर, जिसका गठन हुआ था 1862 में। दूसरा है बिलासपुर, जिसका गठन हुआ था 1956 में। 1956 में बिलासपुर बना था। बस्तर जिला है, बस्तर संभाग है, वो बना था 1981 में, है ना। 1981 में बस्तर संभाग बना था। और सरगुजा संभाग है वो 2008 में बना था, सरगुजा संभाग। और दुर्ग है वो 2013 में बना हुआ था, है ना, 2013 में। तो देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों, छोड़ के ना जाइएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना? तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया है। ऑप्शन में दिया है 1960, 1962, 1963, 1965 या फिर 1968। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना था, तो कौन से समय में छत्तीसगढ़ संभाग के रूप में अस्तित्व में आया था? तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1862 में यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ है वो संभाग के रूप में अस्तित्व में आया था। तो कौन से में? जब मध्य प्रांत का हिस्सा था उस समय। 2016 में इसको जीपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, छत्तीसगढ़ प्रदेश निर्माण के समय निम्न संभाग अस्तित्व में नहीं थे। अब जैसे 1 नवंबर सन 2000 को, है ना, छत्तीसगढ़ निर्माण होना था यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर कुल कितने संभाग थे? तो ये चीज़ देखना है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, जो संभाग दिए है जो वर्तमान में उपस्थित नहीं थे जब छत्तीसगढ़ बना उस समय का बताना है। तो ऑप्शन ए देखिए बिलासपुर, ऑप्शन बी है बस्तर, ऑप्शन सी है सरगुजा और ऑप्शन डी है रायपुर। तो कौन सा संभाग है जो राज्य बनने के समय अस्तित्व में नहीं था? तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सरगुजा संभाग है, जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी, है ना। ये 2008 में बना था, इसका गठन हुआ था सरगुजा संभाग का, जिसके वजह से ये छत्तीसगढ़ जब बना उस समय अस्तित्व में नहीं था। ये बिलासपुर, बस्तर और रायपुर, ये तीनों संभाग उस समय उपस्थित थे, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न क्या बोलता है, इस राज्य की किस नए संभाग को बनाने की घोषणा 15 अगस्त 2013 को की गई थी? तो कौन सा संभाग है जिसकी घोषणा 15 अगस्त 2013 को किया गया था? 5वें संभाग, 6ठे संभाग, 8वें संभाग या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो संभाग बना है उसको तिथि के अनुसार आप लोगों को बताना है। और लास्ट में कौन सा संभाग बना था यहाँ पर आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में टोटल 5 संभाग है, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा और दुर्ग, है ना। तो जो 5वां संभाग है आपका दुर्ग, है ना, इसके बनने के लिए यहाँ पर 15 अगस्त 2013 को इसकी घोषणा किया गया था। उसके बाद से ये 5वें संभाग के रूप में अस्तित्व में आया 2013 से। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रशासन हेतु हाल ही में
पांचवा संभाग निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो ये पांचवा संभाग बना है वो कहाँ पर स्थापित है? तो आपका ऑप्शन ई बिल्कुल सही हो जाएगा, दुर्ग है, जिसकी स्थापना है ना, जो इसका गठन हुआ था वो 2013 में हुआ था। 15 अगस्त को इसका अनाउंसमेंट किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस संभाग के बस्तर संभाग में सम्मिलित जिलों की संख्या निम्नलिखित में से कितने हैं? तो अब यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ राज्य है, यहाँ पर 5 संभाग वर्तमान में उपस्थित है। उसमें जो जितने भी संभाग है उसमें कितने जिले आते हैं, ये चीज़ आपको पूछा गया है। तो ऑप्शन देखिए 5 है, 6 है, 7 है या फिर 8 है। तो यहाँ पर जो बस्तर संभाग है उसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो इसमें आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कौन कौन से जिले आएगा ये चीज़ भी एक बार देख लेते हैं। पहला आ जाएगा आपका कांकेर, दूसरा कोंडागांव, तीसरा बस्तर, चौथा दंतेवाड़ा, पांचवा सुकमा, छठवां नारायणपुर और सातवां है ये बीजापुर। तो ये सातों जिला है बस्तर संभाग के अंतर्गत आता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से किस संभाग में जिलों की संख्या 5 है? अब यह ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें जिलों की संख्या 5 है? तो जब यहाँ पर देखिए 2020 से पहले है ना, जब गोरिल्ला पैंडा मरवाही यहाँ पर उपलब्ध नहीं हुआ तो नए जिले के रूप में अस्तित्व में नहीं आए थे। तो दुर्ग में 5 जिले थे, रायपुर में 5 जिले थे और बिलासपुर में 5 जिले थे, है ना। इस प्रकार से जिस समय ये प्रश्न को पूछा गया था उस समय 2016 में, है ना, तो उस समय उपरोक्त सभी को इसमें लिया गया था, है ना। जैसे ही गोरिल्ला पैंडा मरवाही बना उसके बाद से यहाँ पर बिलासपुर में 6 जिलों की संख्या 6 हो गई थी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य में वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासकीय संभाग विद्यमान नहीं है? रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ या फिर सरगुजा। तो कौन है जो प्रशासकीय रूप से मतलब शासन के रूप से यहाँ पर संभाग के रूप में अस्तित्व में है ही नहीं है? जो एकमात्र जिला है तो वो आ जाएगा आपका रायगढ़ है। ये सिर्फ जिले के रूप में है। रायपुर, बिलासपुर और सरगुजा ये तीनों संभाग हैं, लेकिन ये जो रायगढ़ है वो क्या है, जिले के रूप में है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ से, मध्य प्रांत गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितने थे? अब यहाँ पर 1861 में जब मध्य प्रांत बना, सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा हुआ छत्तीसगढ़, तो उस समय यहाँ पर कितने जिले थे छत्तीसगढ़ में? तो ऑप्शन में दिया है 12, 13, 6 या फिर 16। तो कितने जिले थे यहाँ पर? तो आ जाएगा आपका 3 जिले, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, ये 3 जिले, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, क्या सुमेलित नहीं है पूछा गया और दे दिया है सिर्फ दुर्ग, राजनांदगांव, बेमेतरा यहाँ पर और धमतरी। तो इसमें आपको कॉमन चीज़ देखना है दोस्तों। इस प्रकार से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ देता है व्यापम या फिर पीएससी या फिर कोई भी एग्जाम में, तो उसमें सबसे पहले आप लोगों को जो संभाग व्यवस्था है उसमें देखना है, उसके साथ जो जिला गठन हुआ उसमें देखना है, फिर मातृ राज्य दे दिया तो उसमें देखना। तो ये चीज़ देखिए, यहाँ पर दुर्ग, राजनांदगांव, बेमेतरा और धमतरी दिया है ना। तो यहाँ पर सबसे डिफरेंट कौन दिख रहा है? तो ये धमतरी दिख रहा है, क्योंकि ये जो दुर्ग है, राजनांदगांव है और बेमेतरा है, ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो संभाग में। तो ये दुर्ग के अंतर्गत आता है, कौन से? राजनांदगांव और बेमेतरा। तो इस प्रकार से ये तीनों एक ही हिस्सा हो गए और ये धमतरी है वो अलग हो गया, है ना। तो इस प्रकार से ये सही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अब देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं? तो कौन सा संभाग है? जो 28 जिलों के अनुसार आपको यहाँ पर आंसर बताना है ना। अभी वर्तमान में 33 जिले हैं, तो आपको 28 जिले के रूप में बताना है। तो सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर या फिर बस्तर। तो कौन से संभाग में सबसे ज़्यादा जिले हैं? तो बस्तर आ जाएगी, इसमें जिलों की संख्या 7 थी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आ जाएगा छत्तीसगढ़ के स्पर्शरत जिले हैं, जो जो जिले हैं, है ना, वो आ जाए 28 जिलों के आधार पर आप लोगों के बीच में ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जो स्पर्शरत जिले हैं वो चीज़ देखिए। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से देखिए, बीजापुर जिला निम्नलिखित में से किस जिले को स्पर्श नहीं करता है? अब इसके लिए आप लोगों को दिशा का ज्ञान होना चाहिए। छत्तीसगढ़ का हिस्सा कौन कौन से है, उत्तर में है या फिर दक्षिण में है या फिर पूर्व में है या फिर
पूर्व या फिर पश्चिम में है। ये चीज़ आपको ध्यान में होना चाहिए। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, है ना, ये चीज़ ध्यान में रहेगा। उसके हिसाब से आपको मैप है वो छत्तीसगढ़ का मैप है वो माइंड में रीड हो जाना चाहिए। पूरा A to Z आपको मालूम रहेगा, तभी आप लोग इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि जो डायरेक्शन में है, डायरेक्शन आपको मालूम नहीं रहेगा तो आप इसको नहीं बना सकते। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, बीजापुर जिला है वो किस में है, नारायणपुर, बस्तर, कोंडागांव या फिर कांकेर स्पर्श नहीं करती थी। कौन सा जिला को स्पर्श नहीं करती है, तो आपका ऑप्शन डी आ जाएगा, कांकेर जिला को स्पर्श नहीं करता है। कौन, बीजापुर जिला। क्योंकि बीजापुर है वो नारायणपुर, बस्तर, कोंडागांव, सुकमा और दंतेवाड़ा को स्पर्श करता है, लेकिन कांकेर को स्पर्श ये नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में 6 पड़ोसी जिलों का सही समूह है। 6 जिलों को छूने वाले जिले हैं। ये देखिए कितना खतरनाक टाइप से क्वेश्चन पूछ दिया गया है। अब यहाँ पर आप मालूम ही नहीं है कि कौन से जिले किससे जुड़ा हुआ है और किस किस की सीमा रेखा को स्पर्श करती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना अनिवार्य है, क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, रायपुर, बेमेतरा, धमतरी, रायगढ़ है। तो क्या ये सभी स्पर्श करते हुए जिले हैं? तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। रायपुर से के सीमा से बेमेतरा जिला लगा हुआ है, धमतरी भी लगा है और रायगढ़ भी लगा हुआ है ना। दूसरा देखते हैं, रायपुर, बेमेतरा, धमतरी, सरगुजा, रायगढ़। तो यहाँ पर देखिए रायगढ़ ठीक है, बेमेतरा ठीक है, ये भी ठीक है, धमतरी भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो सरगुजा है वो पूर्वी भाग में है ना, पूर्व भाग में। तो इस प्रकार से गलत हो जाएगा। तो आपका सही ऑप्शन है आपका ये ए। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से देखिए, छत्तीसगढ़ में 5 जिलों को छूने वाले जिलों का समूह है। यहाँ पर रायपुर, बेमेतरा, ऑप्शन ए देखते हैं, रायपुर, बेमेतरा, दुर्ग, कांकेर, राजनांदगांव। ऑप्शन बी देखिए, कोंडागांव, बीजापुर, कोरबा, धमतरी, सरगुजा। ऑप्शन सी देखिए, सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, कांकेर, राजनांदगांव। और ऑप्शन डी देखिए, बलौदाबाजार, बिलासपुर, दुर्ग, धमतरी, कोरबा। तो इनमें से कौन से जिले हैं जो 5 जिले हैं जो एक समूह में है? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, कांकेर और राजनांदगांव ये स्पर्शरत जिले हैं, एक ही समूह में आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कोरबा जिला को छूने वाले जिलों का सही समूह क्या है? ये चीज पूछा है। बिलासपुर, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, रायगढ़। ऑप्शन बी देखिए, बिलासपुर, बेमेतरा, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, रायगढ़। ऑप्शन सी देखते हैं, यहाँ पर बिलासपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, रायगढ़। और ऑप्शन डी देखिए, बिलासपुर, बलौदाबाजार, बलरामपुर, सरगुजा, रायगढ़। तो इसमें से इसका सही पैटर्न क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर कोरबा पूछा है, तो ये पूर्व और पश्चिमी भाग में है ना, पूर्व और पश्चिम भाग में। तो देखिए यहाँ से दक्षिण पूर्व में है, तो सॉरी पश्चिम पूर्व बोल दिया था, दक्षिण पूर्व भाग में है। तो यहाँ पे बिलासपुर, कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर और रायगढ़ ये एक सही है आपका, ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बिलासपुर को छूने वाले जिलों का सही समूह क्या है पूछे? तो मुंगेली, कोरबा, बलौदाबाजार, कवर्धा, कोरिया। बेमेतरा, कोरबा, बलौदाबाजार, कोरिया। रायपुर, कोरबा, बलौदाबाजार, कवर्धा, मुंगेली, गोरला, पेंड्रा, मरवाही, जांजगीर चांपा और बलौदाबाजार। तो इसका सही क्रम कौन है दोस्तों जो बिलासपुर को स्पर्श करती है? तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल हो जाएगा, मुंगेली, गोरला, पेंड्रा, मरवाही, जांजगीर चांपा और बलौदाबाजार ये बिलासपुर जिले को स्पर्श करते हुए जाती है। अगला प्रश्न देखिए, रायपुर को छूने वाले जिलों का सही समूह है। महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, बालोद, बलौदाबाजार। बी देखिए, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, मुंगेली, बलौदाबाजार। ऑप्शन सी देखिए, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कवर्धा, बलौदाबाजार। ऑप्शन डी, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, दुर्ग, बेमेतरा, बलौदाबाजार। तो इसमें जो रायपुर को छूने वाले जिले हैं वो कौन कौन से? तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर महासमुंद रायपुर को छूता है, गरियाबंद भी छूता है, इससे अलग है ना। रायपुर जिला है जो मातृ जिला है महासमुंद का, गरियाबंद धमतरी का, है ना। दुर्ग, बेमेतरा, बलौदाबाजार ये भी रायपुर जिला को छूते हुए स्पर्श करते हुए जाती है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बलौदाबाजार को छूने वाले जिलों का सही समूह क्या है? तो देखिए यहाँ से गरियाबंद, रायपुर, बेमेतरा, मुंगेली, बिलासपुर। ऑप्शन बी देखते हैं, कोरिया, रायपुर, बेमेतरा, मुंगेली, बिलासपुर। ऑप्शन सी देखते हैं, दुर्ग, रायपुर, बेमेतरा, मुंगेली, बिलासपुर। ऑप्शन डी देखिए, महासमुंद, रायपुर, बेमेतरा, मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर चांपा। तो यहाँ से कितने हैं?
तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, जो कि बलौदाबाजार को छूने वाले जिले हैं, है ना, जो इसका सही क्रम में व्यवस्थित है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले की सीमा लगती है, तो किससे लगती है रायपुर की सीमा रेखा, किस किस जिलों से छूकर हो जाती है, दुर्ग जिले से लगती है, या फिर सुकमा जिले से लगती है, फिर दंतेवाड़ा से, या फिर कोरबा से, या फिर सरगुजा से। तो किसकी सीमा रेखा को स्पर्श करती है ये रायपुर जिला, किससे लगा हुआ है ये, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, दुर्ग जिले को से सीमा लगी हुई है ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने जिलों को पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया गया है। ये अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया गया है, तो यहाँ से छत्तीसगढ़ राज्य में कितने शामिल है अनुसूचित क्षेत्र में, 12, 13, 14, 15 या फिर 16। तो कौन कौन से जिले हैं जो शामिल है यहाँ से, तो ये चीज देख लीजिए। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन 13 सही हो जाएगा। यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र में शामिल जिलों की संख्या कितनी है, 13 है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ से। अगला प्रश्न क्या है, कोरबा जिला से स्पर्शरत नहीं है, कोरबा जिला को कौन सा जिला छूता नहीं है, बिलासपुर, कोरिया, बलरामपुर या फिर सूरजपुर। तो कौन सा जिला है जो कोरबा जिला से लगा हुआ नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, बलरामपुर। अगला क्वेश्चन देखिए, इस राज्य की अंतिम सीमा रेखा किस जिले से बनाती है, इस राज्य की अंतिम सीमा किस जिले से बनती है, तो कौन सा जिला है जो अंतर्राज्यीय स्तर पर है, तो आपका ऑप्शन ए सुकमा सही हो जाएगा, कोंटा, दंतेवाड़ा, बस्तर, इसमें से कौन है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये महाराष्ट्र को छूता है और अंतिम सीमा बनाती है छत्तीसगढ़ के, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 12वां नंबर, बिलासपुर की सीमा इनमें से किस जिले से लगती है, कोरबा से, धमतरी से, बलरामपुर से, बालोद से या फिर सूरजपुर से। तो किस जिले से लगती है दोस्तों यहाँ पर बिलासपुर की सीमा, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कोरबा से। अगला क्वेश्चन देखिए 24वां नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पूर्ण जैविक जिलों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर जो जैविक जिलों की संख्या पूछा है दोस्तों, तो यहाँ पर कितनी है, 10, 11, 14 या फिर 5। तो कितने हैं जैविक जिलों की संख्या, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 5 है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों ये। अब ये तो होगी स्पर्श जिले इतने, उसके बाद जो पूछा गया था, अब अगला देखते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्या है, छत्तीसगढ़ से लगा सटा हुआ जो राज्य है वो चीज़ पूछा है, तो 6 है, 7 है, 5 है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ जिलों राज्यों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो यहाँ पर 7 राज्य हैं, जो पूर्व में उड़ीसा राज्य है, झारखंड है उत्तर पूर्व में, उत्तर प्रदेश है उत्तर में, मध्य प्रदेश है उत्तर पश्चिम में, और महाराष्ट्र है पश्चिम में, तेलंगाना दक्षिण पश्चिम में, और आंध्र प्रदेश है वो दक्षिण में है। इस प्रकार से यहाँ पर टोटल 7 जिलों से घिरा हुआ है छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, किस राज्य की उत्तरी सीमा छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिणी सीमा को निर्धारित करती है, तो कौन सा राज्य है जो छत्तीसगढ़ की उत्तरी सीमा बनाती है और साथ में यहाँ पर दक्षिणी सीमा को निर्धारित करती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो कि उसकी उत्तरी सीमा है ना, छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिणी सीमा को निर्धारित करती है। 2017 में इसको CGPSC के द्वारा पूछा भी गया था। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, तो छत्तीसगढ़ में अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है, मतलब जो दूसरे राज्यों को स्पर्श करती हुई जिले हैं उसमें से पूछा, तो टोटल कितने जिले हैं जो दूसरे जिलों को स्पर्श करती है, 18, 16, 27, 7 या फिर 11। तो इनकी संख्या कितनी है दोस्तों, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 18 जिले हैं जो कि अंतर्राज्यीय सीमा को
उसकी जो सीमा है उसको छूती है। उसमें कौन कौन से हैं? बलरामपुर आ जाएगा, जसपुर, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, राजनांदगांव, मुंगेली, कबीरधाम, कोरिया, गोरला, पेंड्रा, मरवाही और सूरजपुर। ये टोटल 18 जिले हैं जो कि अंतर्राज्यीय सीमा रेखा को स्पर्श करती हुई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर यह राज्य स्थित है? यहाँ पर मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद से उसकी कौन से हिस्सा के लोग यहाँ पर आए हैं, छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है, कौन सी दिशा में है ये? उत्तर पूर्व में, दक्षिण पूर्व में, उत्तर पश्चिम या फिर दक्षिण पश्चिम में? तो यहाँ से जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश से अलग हुआ, तो उसका आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, दक्षिण पूर्व हिस्सा को लेकर ये अलग हुआ छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के कौन से जिले संलग्न है? अब यहाँ पर मध्य प्रदेश की जो सीमा रेखा है उसको स्पर्श करने वाले जिले कौन कौन से हैं? बलरामपुर, सरगुजा, कोरिया। अगला देखते हैं, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा। ऑप्शन सी देखिए, कोरिया, कोरबा, बिलासपुर। और ऑप्शन डी है राजनांदगांव, बिलासपुर, बेमेतरा। और देखिए यहाँ से ऑप्शन ई है मुंगेली, बिलासपुर, कोरिया। तो कौन कौन से जो जिला है जो मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करती है? तो आपका ये आ जाएगा मुंगेली, बिलासपुर, कोरिया। अगर कवर्धा इसमें जुड़ा होता तो ये भी चीज़ यहाँ पर आ जाता, क्योंकि कवर्धा है, कबीरधाम, वो भी यहाँ से इसमें है। तो ऑप्शन के हिसाब से ये आपका ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ से, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला समूह मध्य प्रदेश की सीमा को छूता है? कोरबा, कोरिया, बिलासपुर, बिलासपुर दुर्ग, कवर्धा, कवर्धा राजनांदगांव, कोरबा, कवर्धा, बिलासपुर, कोरिया। तो यहाँ पर देखिए कौन सा छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश की सीमा को छूता है? तो ये देखिए यहाँ से आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, कवर्धा, बिलासपुर और कोरिया, ये जो मध्य प्रदेश की सीमा रेखा को स्पर्श करती हुई जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज का जो 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया था वो यहीं तक था। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आप लोगों को बताया जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व कराया जाता है। तो आई होप ये वीडियो पसंद आ गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।